नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी योगेश गुप्ता जी। वैसे तो योगेश गुप्ता जी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है और बहुत ही ज़्यादा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब ये खुद बताएंगे योगेश गुप्ता जी के क्या-क्या करते हैं। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेश गुप्ता हूँ। हाँ जी। द्वारका में पिछले 18 सालों से मैं रह रहा हूँ और द्वारका में रहने से पहले मैं हरियाणा में नारनौल क्षेत्र में रहता था। वहाँ भी मैं पार्टी के लिए और समाज के लिए काम करता था। लेकिन मैं बहुत बड़ा समाज सेवी ऐसा नहीं हूँ। एक साधारण सिंपल से कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता भी ज़मीन से जुड़ा हुआ। 1992 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। आरएसएस का संघ का मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। रही समाज सेवा क्या करते हैं, अभी समाज सेवा के नाम पे तो यही है कि जो कोविड जैसी महामारी आई थी, उस समय में जो लोगों को सहारा चाहिए था, जिनको खाने के लिए परेशानी थी, जिनके पास रहने की दिक्कत थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सिलेंडर की दिक्कत थी, वो सब व्यवस्थाएं एक मानवता के नाते हमने पूरी कराई थी, जिसके लिए हमें एसडीएम साहब ने हमारे को सम्मानित भी किया। अनेक संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया। तो समय समय पर जब भी कोई सेवा होती है, आज आल द्वारका रेजिडेंस फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो द्वारका के अंदर यदि कोई काम है, कोई बात है, तो हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। अभी हमने विकास मोल की आवाज़ उठाई थी। जो विकास मोल जिन्होंने घेर रखा था काफ़ी टाइम से, हमने द्वारका वासियों के लिए डीडीए पे प्रहरी के नाते और प्रहरी टीम के साथ मिलकर धरने प्रदर्शन किए और हमने अपनी मांगों को पूरा करवाया। तो और बताएं और कौन-कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? संस्थाओं से तो बहुत से जुड़े हुए हैं। मैं अग्रवाल समाज में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का राष्ट्रीय युवा महामंत्री हूँ। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ पीपल्स वाइज में। मैं दिल्ली स्टेट का अब तक कोऑपरेटिव सेल में सेक्रेटरी रहा। और द्वारका में हमारी जो द्वारका अग्रवाल सभा है, ये आज से 12-15 साल पहले मैंने ही इसको स्थापित किया था और फाउंडर मेंबर हूँ। वहाँ पे हमने काम किया। आल द्वारका रेजिडेंस फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी एनजीओ है, सक्षम एनजीओ है, जिसके माध्यम से हम तिहाड़ जेल के बेकसूर बेसहारा लोगों को हम वहाँ पे सहारा देते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। तो हमारी एनजीओ है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें रामलीला है, पूरे द्वारका रामलीला देखते हैं, हम रामलीला से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई संस्था नहीं है जिनसे हम जुड़े हुए नहीं है। सर इतनी सारी संस्थाओं से आप जुड़ने के बाद में सबको समय कहाँ से किस तरीके से निकाल पाते हो कि सबको समय देना है? समय ही समय हमारे पास, और है ही क्या, और कुछ नहीं हमारे पास, समय ही है। और जनता के लिए, भाइयों के लिए, परिवार की तरह जो लोग दोस्त मेरे रहते हैं, उनके लिए समय देना चाहिए और देता हूँ। वो भगवान अपने आप समय निकाल देता है हमारे पास ना। द्वारका में आप कितने दिनों से रह रहे हैं? द्वारका में मेरे को रहते हुए हो गए आज 18 साल। 18 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। 18 साल पहले मैं आया था। प्रॉपर्टी का मैंने बिजनेस शुरू किया था वाई के एसोसिएट्स का, जो आज तक चलता आ रहा है बहुत अच्छे से। सब हमारे प्रॉपर्टी डीलर भाइयों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो हम यहाँ पे कामयाब हो गए। तो वो भी काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी का भी करते हैं। अब हम वकालत का करते हैं, वकालत और द्वारका सेक्टर 10 में चैम्बर है मेरा। हाँ जी। तो काम के लिए हम करते हैं। अब बाकी तो समाज सेवा करनी चाहिए, ये तो खून में है हमारे हमारे दादा जैसे परदादा। बीच में 2-3 साल निकल गए, सारे बिज़नेस बहुत परेशान रहे, संस्थाओं ने जुड़ करके बहुत सारे लोगों की सेवा करी, तो इस पुराने जो समय में 2 ढाई साल किस तरीके से बीते आपके? ये 2-2.5 साल मेरे जीवन के तो ऐसे बीते हैं कि भगवान किसी के जीवन में आने वाली पीढ़ी के ना बिताए। क्योंकि जो जो ये पीढ़ी ने ये 2-2.5 साल देखे हैं, वो वास्तव में मौत देखी है, मौत का तांडव देखा है। हॉस्पिटल के बाहर लाशें रखी देखी है और परिवार और बच्चे हाथ लगाने को तैयार नहीं। उनको इंस्ट्रक्शन था कि भी आप अपने अपने परिवार के सदस्य से, अगर पिताजी गुजर गए तो पिताजी के हाथ नहीं लगा सकते आप। इतना भयंकर कभी हमने जीवन में ना देखा। और प्रभु से कामना करता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी से, कि ऐसी कभी इस तरह की महामारी कभी ना आए। जो महामारी ये 2 साल में आई थी कोरोना के नाम से, वो बड़ा दुखदायक, कष्टदायक ये सब रहा। हमारे बीच में से बहुत से हमारे चाहने वाले लोग चले गए इस बीमारी में। और मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो इस बीमारी में बच गए, वो बहुत खुशकिस्मत ये लोग हैं जो इस बीमारी को झेल गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा कर्म किया कि जो जीवन जी रहे हैं इस बीमारी के आने के बाद भी। आपके आने वाले टाइम में क्या नई करने की उम्मीद है? नहीं, आने वाले टाइम में हम तो रोज ही नए करने की सोचते हैं और नया करेंगे।
अभी तो निगम पार्षद के चुनाव आएंगे, हम निगम पार्षद बनाएंगे किसी न किसी और को भी, जो भी हमारी पार्टी में बनेंगे। हुँ, बाकी अभी मैडम नीतिका शर्मा बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे यहाँ से। हुँ। मैडम कमलजीत शेरावत जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो आगे तो अभी निगम पार्षद के चुनाव लड़ेंगे जी, हमारी पार्टी के जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी सपोर्ट करेंगे। और बाकी द्वारका की कोई भी समस्या होगी, अभी द्वारका में सबसे बड़ी समस्या है कि जो पानी के बिलों की धांधली चल रही है, जो पानी के बिल इतने बड़े-बड़े आ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके घर बंद हैं और पानी के बिल 50-50 हज़ार रुपए के भेज दिए हैं, वो लड़ाई हमारी है। हाउस टैक्स की लड़ाई हमारी है कि यहाँ के लोग, द्वारका के लोग, जो हाउस टैक्स की रसीद किसी कारण से खो जाती है, तो वो उसको मानते नहीं कि टैक्स भर दिया है। उस टैक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जो ज़बरदस्ती का उनके ऊपर दोबारा प्लेंटी के साथ डालते हैं। तो हमने उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। द्वारका के अंदर सेक्टर 6 में और कई जगह पे आपके पार्किंग, जो ज़बरदस्ती की पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नाजायज़ है पार्किंग। कोई 5 मिनट के लिए दवाई लेने गया, कोई सब्जी लेने गया, उसको तुरंत पार्किंग काट के दे देते हैं। उसकी लड़ाई हम लड़ अब ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन और प्रहरी, सब लोग हम मिलके लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। तो एक बात बताएँ, समाज सेवा के नाम पे लोगों को क्या संदेश देने चाहेंगे कि समाज सेवा वो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या कैसे जुड़ सकते हैं लोगों से? देखिए, मैं सबसे पहले तो संदेश, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं संदेश दूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट ये है मेरी कि समाज 36 बिरादरियों का हमारा समाज है। समाज सिर्फ यही नहीं कि मैं अग्रवाल हूँ तो मेरा अग्रवाल समाज है। 36 बिरादरी से मिल-जुल करके आज अगर हम 18 साल में यहाँ कामयाब हुए, तो सभी बिरादरी के लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया। सभी लोग हमारे साथ बैठे, हमने काम किया और जो हम में कमियाँ थी, हमने हमारी को दूर की, हमने कोशिश की कि भी कुछ कमियाँ हम में हैं, उनको दूर करें काम में, समाज में, वो दूर करी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, संदेश तो क्या रिक्वेस्ट करूँगा मैं, कि सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि द्वारका में हम एक दूसरे को, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। ये सबसे बड़ी कमी ये है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। इसलिए हमने ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन की तरफ से प्रेसिडेंट अजीत स्वामी जी ने, हमारे रोबिन शर्मा जी ने, हमने सबने सोचा है कि ऐसे कार्यक्रम हम द्वारका के अंदर करते रहें, ताकि लोग एक दूसरे को जानने लगें, लोग एक दूसरे के काम आने लगें। और जिस भी तरह से हमसे बन पाए वो काम करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ये जीवन है, कब तक का है क्या पता। तो इसमें मेरा तो यही संदेश मानो या रिक्वेस्ट मानो कि भाई सबको अच्छा काम करना चाहिए, और कम से कम अगर अच्छा नहीं कर पाए तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। योगेश जी, मेरा सबसे बड़ा और सबसे एक अहम सवाल आपके लिए, स्पेशली आपसे लिए, क्योंकि आप एक एज ए एडवोकेट भी हैं, तो आपके पास में कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते होंगे, बहुत सारे गरीबों के केसेस भी आते होंगे, बहुत से ऐसे भी आते होंगे जिनके पास देने के लिए आपको फीस ना हो। तो क्या आप गरीबों के उस केस को भी देखते हैं या फिर जो पैसे वाले हैं उन्हीं के केस को पकड़ते हैं? देखिए, मेरा ना पूरा एक पैनल है द्वारका कोर्ट में, और बड़े भाई हैं अजय सोलंकी जी, गुलाब सिंह जी, और हमारी पूरी एक टीम है। और अभी नए जो हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे, वो सारी टीम का हिस्सा होगा। तो हमारे लाल सिंह ठाकुर जी हैं, एडवोकेट। तो ऐसे मेरे एक पूरा चैनल है, एक ग्रुप है हमारा, जो वास्तव में हमें लगता है कि हकीकत में इसके पास पैसे नहीं है या गरीब आदमी है, तो आप यकीन मानना कि हम टिकट के पैसे भी हम अपनी जेब से देते हैं। टिकट के पैसे, जो 10 रुपए की टिकट लगती है, वो भी हम अपनी जेब से देते हैं। तो हमारे पूरा एक पैनल है जिसमें हम काम करते हैं, और गरीबों की पता लग जाता है ये वास्तव में गरीब है, तो उसकी मदद करते हैं, 100% करते हैं। चैम्बर में आते भी हैं, और पता भी लग जाता है बातों से और उसकी सब तरीकों से, तो हम मदद करते हैं। अगर कोई इस तरीके से लोग सुन रहे हैं कि इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे एज ए एडवोकेट की ज़रूरत है, मुझे बहुत परेशानी है और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपसे जुड़ना चाहे तो आप बताएँ कैसे जुड़ सकते हैं? अपना नंबर देखिए वगैरह कुछ? देखिए, एक तो हमारी एनजीओ है सक्षम एनजीओ, उसके अंदर भी हम हर तरह के, जिस भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उस एनजीओ के माध्यम से एक तो हम उन समस्याओं को दूर करते हैं। दूसरी, मेरे राजनीतिक गुरु कहूँ, मेरे गॉडफादर कहूँ, श्री एसपी गुप्ता साहब जो आईएएस हैं, उन्होंने पीपल्स वॉइस एक बहुत बड़ी संस्था बनाई हुई है कि लोगों की आवाज़, उसमें हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। उसके अंदर भी हम निःशुल्क उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको बेसहारा है, गरीब है, या न्याय नहीं मिल रहा है। तो खुद वो आईएएस हैं, और उन्होंने उस पूरे उसको बनाया हुआ, उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का। तो हम उसमें भी काम करते हैं। दूसरा, हमारी द्वारका बार एसोसिएशन ने भी ऐसा तरीका बनाया हुआ है कि वास्तव में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करते हैं। हमारे प्रधान जी वाईपी सिंह जी ने बड़ा अच्छा काम किया इस टर्म्स में, उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया।
तो ऐसा है कि सबके लिए न्याय तो मिलता है, हम नहीं देते हैं तो सरकारी वकील देते हैं, लेकिन हम देते हैं 100%। मेरा जो पूरा पैनल है वो काम करता है इस पर। तो जैसे कि अभी द्वारका बार में वहां पे कोर्ट में भी अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? चुनाव आने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे जी। हम्म। चुनाव आने वाले नहीं, चुनाव आ गए हैं। 8 अप्रैल को चुनाव है। और क्योंकि वकीलों के चुनाव है, एडवोकेट्स के चुनाव, तो सभ्य लोग हैं, तो उसमें तो क्या कहने की बात है। वोट लेने वाला भी सभ्य है और वोट देने वाला एडवोकेट भी सभ्य है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, अच्छे लोग चुनकर आएंगे। पहले भी अच्छे लोग चुनकर आए हैं, टीम बनी है, फिर टीम बनेगी, काम करेंगे। और वकील भाइयों की जो समस्याएं हैं, जैसे चैम्बर की सबसे बड़ी समस्या है, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, तो इस तरह की, और इंश्योरेंस जो हम डिमांड करेंगे मुख्यमंत्री दिल्ली से कि हमारे एडवोकेट्स के और उनके परिवार के, जो आप लोगों ने बताया था कि भाई बीमा करेंगे, वो करेंगे, तो अभी सबका नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे कि सब एडवोकेट्स का बीमा भी पूरा हो, परिवार का भी हो। तो इस तरह की नीति है, 8 तारीख को चुनाव के बाद बढ़ाएंगे। जो प्रधान हमारे जीत के आएंगे उनके लिए, उनके साथ बैठकर। धन्यवाद योगेश गुप्ता जी, आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाज सेवी योगेश गुप्ता जी, और आपने इनको सुना, पूरी तरह से सुना, और अच्छे, बहुत अच्छे नेक काम करते हैं।